हेलो गाइस एंड सीरियल तेरा मेरा साथ रहेगा। आज का एपिसोड अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आपको बता दें सीरियल की स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलने वाला है गोपिका, रमीला और आशी तीनों की तीनों पेन ड्राइव को ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो विजय है वो बेहोश पड़ा हुआ है। इसी के साथ चूंकि फेरे वगैरह में भी देरी हो रही है तो दूल्हे को ढूंढने के लिए जो मीनल है वो हितेन को भेजती है। रमीला हितेन को बताती है कि दूल्हा कहीं भी नहीं मिल रहा है, मैं उसे ढूंढ चुकी हूँ, हर जगह ढूंढ लिया है, देख तेरी बहन कैसे रो रही है, अब ये तेरी बहन के ससुराल वालों की इज्जत का सवाल है। तो इसलिए जब तक असली दूल्हा यानी कि विजय नहीं मिल जाता तब तक तुम दूल्हा बन करके वहां पर मंडप में बैठ जाओ जा करके। इसके बाद हितेन शुरुआत में मना करता है लेकिन बाद में रमीला उसे कन्विंस कर देती है और वो दूल्हे के कपड़े पहन के वहां मंडप में चला जाता है। और ये सब गोपिका की नज़रों से बच नहीं पाता। गोपिका तुरंत कहती है कि ये आप लोग क्या कर रही हैं मामी जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं। लेकिन रमीला गोपिका को फुसलाने की कोशिश करती है और उसे ये कहती है कि अगर वो नहीं गया, हितेन समय पर नहीं गया तो वहाँ पर हो सकता है कि कोई बड़ा बवाल मच जाए। और वैसे भी गोपिका तू क्या चाहती है, क्या तेजल की शादी विजय के साथ हो जाए। इसके बाद रमीला गोपिका से पूछती है क्या तुम्हें पेन ड्राइव मिल गया, और गोपिका को भाई पेन ड्राइव मिल जाता है और गोपिका पेन ड्राइव को लेकर मंडप की तरफ निकल पड़ती है। भाई जहां पर मंडप में जो हितेन है रस्म करते हुए हितेन का हाथ जो है कांप रहा होता है। तेजल भी हितेन से कहती है जो कि विजय बना हुआ है, हालांकि सभी अभी अनजान है कि हितेन जो है वो विजय के कपड़े पहन के दूल्हा बनकर आया हुआ है। तो ऐसे में हितेन का जो हाथ है वो कांप रहा होता है और तेजल उससे कहती है कि तुम्हारा हाथ कांप क्यों रहा है। लेकिन हितेन कोई भी जवाब नहीं देता और रस्म शुरू हो जाती है। इसके बाद ठीक वहीं पर गोपिका आती है और गोपिका कहती है कि रुक जाइए, ये सही दूल्हा नहीं है। इसी बीच गोपिका की सास मीनल गोपिका को रोकते हुए कहती है कि नहीं बेटा, आज नहीं, आज तुम ऐसी कोई गलती मत करो। और गोपिका कहती है नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, विजय जी सच में अच्छे नहीं हैं। और ये सब सुनकर मिथिला बोल पड़ती है और कहती है बस, हमें तुम्हारी कोई सफाई नहीं चाहिए। तुम पहले भी विजय के बारे में बहुत अनाप शनाप बोल चुकी हो लेकिन अब और नहीं, और तुम कुछ साबित भी नहीं कर पाई। इसी बीच गोपिका ये कहने ही वाली होती है कि ये विजय नहीं है। इसी बीच सक्षम इस बात को काट कर गोपिका को करारा जवाब देते हुए कहता है कि बस बहुत हो गया तुम्हारा, और पंडित जी को मंत्र जारी रखने के लिए कहते हैं। इसके बाद सक्षम गोपिका का हाथ पकड़कर साइड में ले आता है और गोपिका सक्षम को बताने की पूरी कोशिश करती है लेकिन सक्षम गोपिका को बोलने तक नहीं देता और उसे ये कह देता है कि जस्ट शट अप, तुम मेरी बहन की शादी को ख़राब करने की कोशिश मत करो, मुझे पहले ही बहुत ज़्यादा काम है, इतना सारा मेरे पास जिम्मेदारियां हैं शादी की। इसके बाद गोपिका जो है वो निराश हो जाती है और दूसरी तरफ रमीला और आशी हितेन को संभालने की कोशिश करते हैं कि कहीं वो मंडप से भाग ना जाए। इतने में हितेन थोड़ा उठने वाला ही होता है लेकिन रमीला उसे धक्का देकर नीचे बैठा देती है और उससे ये कहती है बस थोड़ी देर और हितेन से रमीला कहती है कि अभी मत उठना, तुम्हें याद है ना आशी किस तरीके से रो रही थी, मैं पहले लाइट ऑफ कर दूंगी, उसके बाद तुम लोग अपने आप को चेंज कर लेना। इसी बीच मिथिला की नज़र रमीला पर पड़ जाती है और रमीला बात को घुमाते हुए ये कहती है कि बेटा तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो कि जो तुम्हारा रिश्ता मोदी परिवार जैसे महान परिवार के साथ जुड़ने जा रहा है। और भाई दूसरी ही तरफ गोपिका है और ये सोच रही होती है कि अगर इनकी शादी हो गई तो तेजल बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, और मैं कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि घर वाले मेरी बात सुनने तक को तैयार नहीं है। इसी के बाद गोपिका को बा की कही हुई बात ध्यान में आती है क्योंकि बा ने उसे पहले ही बताया था कि जो काम गोपिका नहीं कर सकती वो काम राधिका कर सकती है। और गोपिका राधिका बनकर सक्षम को कॉल लगाती है और सक्षम से कहती है कि विजय तेजल के लिए अच्छा लड़का नहीं है। इसके बाद सक्षम गोपिका से यानी कि राधिका से पूछता है कि ये आपको कैसे पता, आप ये कैसे कह सकती हैं। इसके बाद जो राधिका यानी कि गोपिका है वो सक्षम को बताती है कि वो शॉपिंग करने के लिए एक शोरूम में गई थी जहां पर उसने और दुकानदार ने बताया था कि तेजल मोदी के साथ तो कोई लड़का बदसलूकी कर रहा था। जिसके बाद मैंने वहाँ के कैमरा की फुटेज उनसे मांगी और जब मैंने फुटेज देखी तो उनमें मुझे विजय जी नज़र आए और उसके बाद वो फुटेज मैंने निकलवा कर वहाँ से आपके परिवार के किसी सदस्य को दे दी। और भाई इसी के साथ सक्षम को याद आता है कि भाई गोपिका भी कुछ सबूत की बात कर रही थी और सक्षम का शक यकीन में बदल जाता है। उसे विश्वास हो जाता है कि भाई वो गोपिका ही है जिसके पास वो सबूत है विजय के खिलाफ। इसके बाद गोपिका परेशान हो रही होती है और सोच रही होती है कि क्या सक्षम जी
शादी को रुकवा पाने में सक्षम हो पाएंगे या नहीं। इसके बाद वहीं पर विजय आ जाता है और विजय गोपिका का हाथ पकड़कर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे एक्सपोज कर दोगी। इतने में सक्षम वहां पर आ जाता है और गोपिका की जान को बचा लेता है, साथ ही विजय को जोरदार थप्पड़ मारता है। विजय अपने आप को बचाने के लिए कहता है कि आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो गोपिका की नई चाल है। तो इसके बाद सक्षम कहता है कि मुझे सारे सच का पता चल गया है और वो विजय को खूब मारता है। इसके बाद गोपिका और सक्षम दोनों के दोनों विजय को घसीटते हुए मंडप में ले जाते हैं, जहां पर मंडप में जो हितेन है वो तेजल को ऑलमोस्ट मंगलसूत्र पहनाने वाला ही होता है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं। और इसी वक्त मेन मौके पर सक्षम उसे आकर रोक लेता है और भाई सभी के सामने बड़ा बवाल मच जाता है। इसके बाद मिथिला कहती है कि अगर विजय इधर है तो मंडप में कौन है, कौन पहना हुआ है सेहरा। इसके बाद मिथिला दूल्हे को सेहरा उठाने के लिए कहती है और जब वो देखते हैं तो सभी के सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि दूल्हे के रूप में विजय की जगह पर हितेन उनको वहां मिलते हैं और रमीला की चाल भी विफल हो जाती है। और इसके बाद सक्षम विजय को एक्सपोज कर देता है। विजय अपने आप को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाता है और गोपिका पर भी इल्ज़ाम लगाता है, साथ ही साथ वो राधिका को भी झूठी बता देता है और कहता है कि मुझे तो लगता है वो भी इसी के साथ मिली हुई है। और वो इतना ही नहीं बल्कि सक्षम पर भी झूठा आरोप लगा देता है और कहता है कि ये भी इस गोपिका के साथ मिले हुए हैं, पता नहीं ये दोनों मुझसे क्या चाहते हैं, इनको क्या गलतफहमी हो गई है। इसके बाद सक्षम जो है वो विजय को मारने वाला ही होता है और मिथिला आकर उसे रोक देती है और मिथिला उसे बहुत ही गुस्से से देख रही होती है। इसी के साथ मिथिला एक जोरदार थप्पड़ विजय को लगा देती है और विजय से कहती है कि तुम जैसे तुच्छ आदमी को छूना भी एक जघन्य अपराध है, लेकिन मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए छूना पड़ा क्योंकि आज तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है। तुमने उस पर इल्ज़ाम लगाया है जो कि मेरे पूरे जीवन भर का पुण्य है, मेरे सक्षम दिक्रे पर, और साथ ही तुमने मेरी बहू को भी कलंकित किया है, जबकि वो पहले दिन से ही तुम्हारे सच को सामने लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हम उसे इनकार कर रहे थे, हम उसकी बात नहीं सुन रहे थे, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी चालों में फंसकर। और ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारा सच सबके सामने आ गया, तेजल के सामने आ गया, और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि हमारे पूरे परिवार का गुस्सा तुम पर फूटे। और इसके बाद विजय मिथिला को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मिथिला उसकी बात ना सुनकर उसका कॉलर पकड़कर उसे दूर धका देती है। और इसके बाद विजय तेजल की तरफ देखता है, तेजल भी विजय की तरफ देखती है और विजय अपनी इमोशनल ड्रामा से तेजल को पिघलाने की कोशिश करता है, लेकिन सभी परिवार वाले चट्टान की तरह विजय के सामने खड़े हो जाते हैं और इसके बाद उसे जाने के लिए कहते हैं। इसके साथ ही विजय की जो माँ है वो भी विजय से कहती है कि अब बचा ही क्या है, इतनी बेइज्जती तो हमारी पहले ही हो चुकी और तुम अभी भी तेजल तेजल कर रहे हो। इसके बाद विजय की माँ विजय का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है और गोपिका सक्षम और मिथिला को अपना हाथ पकड़ा हुआ देखकर काफ़ी अच्छा महसूस करती है। तो भाई तेजल और विजय की शादी तो टूट गई, लेकिन क्या विजय अपना बदला लेने के लिए वापस आएगा और क्या कुछ होगा अब सीरियल में, नया ट्विस्ट क्या आने वाला है, क्या घर वाले गोपिका को अपना लेंगे, क्या कुछ होगा, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। सो तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आप लोग डेली प्रीव्यू चाहते हैं हर एक एपिसोड का, सीरियल तेरा मेरा साथ रहेगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब्ड एंड प्रेस द बेल आइकॉन।